हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। घर पर रहकर अपने स्वास्थ्य का और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। ऐसी मेरी आशा है, मेरा पूर्ण विश्वास है। लॉकडाउन के समय में जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, सभी ब्रांचेस के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप उनके ज़रिए पढ़िए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, उनसे कांटेक्ट में रहिए। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू कॉल सी फंक्शन इन ए प्रोग्राम। मैं फंक्शन के ऊपर बेसिक लेक्चर बना चुका हूँ। जिसने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है, हमारे लॉकडाउन एकेडमी चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर आपको फंक्शन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो लेक्चर ज़रूर देखे। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है ओल्ड फ्रेंड्स आर गोल्ड, न्यू फ्रेंड्स आर डायमंड्स। इफ़ यू गेट डायमंड्स डोंट फॉरगेट गोल्ड, बिकॉज ओनली गोल्ड कैन होल्ड ए डायमंड्स। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपने पिछले के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमारे पीछे हमारे पुराने मित्र थे, उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में नए नए मित्र आते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अपने पुराने मित्रों को भूल जाएं जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की थी। तो इसलिए नए मित्र स्वाभाविक हैं। आप बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में तो नए मित्र अवश्य बनेंगे, लेकिन कहा भी जाता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जो हमारे पुराने मित्र होते हैं, बचपन के मित्र होते हैं, उनके साथ आपकी अलग ही जीवन व्यतीत हुआ होता है। उनके साथ जो मेमोरी होती है वो पूरी ज़िंदगी भर याद रहती हैं। इसलिए आप हमेशा अपने पुराने मित्रों को भी साथ लेके चलें, नए मित्रों को भी साथ लेके चलें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आपकी पुरानी वाली स्थिति को भी ध्यान में रखें। कई बार क्या होता है, लोगों की परिस्थितियां बदल जाती हैं तो अपने आप में घमंड करने लगते हैं, वो अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। तो इसलिए आपको घमंड भी नहीं करना है और आपको सबको साथ लेके चलना है। आपको अपनी मित्रता को भी बना कर चलना है, क्योंकि कई बार हमें कई मोड़ पर हमारे मित्र हमारा साथ देते हैं। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कॉल सी फंक्शन। देखिए, फंक्शन क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में सी फंक्शन का यूज़ करते हैं। मिनिमम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है, मेन फंक्शन है। कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हम फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं। आपको पता ही है कि हमने पहले इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर चुके हैं, वाइल लूप, डू वाइल, गो टू स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, फॉर लूप, बहुत चीज़ें हम यूज़ कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, फंक्शन का काम क्या होता है। फंक्शन हमें बार बार किसी भी कोड को ना लिखना पड़े। कई बार अभी आपने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन जब आप लेंदी प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा फंक्शन का यूज़। कई बार हमारा प्रोग्राम इतना लेंदी हो जाता है कि हम कोड को बार बार नहीं लिखना चाहते। हम चाहते हैं कि एक बार उसे लिख दें और बाद में उस कोड को यूज़ कर लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज़ करते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि फंक्शन क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को ब्लॉक में डिवाइड कर देता है, कि हमें पता लग जाता है कि ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है। इसलिए भी हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, ताकि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट के जरिए हमें पता रहे कि हमारे कहाँ कहाँ ब्लॉक है। लेंदी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि फंक्शन को यूज़ करने की, हम कितने भी फंक्शन यूज़ करते हैं, कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मिनिमम वन फंक्शन तो यूज़ करना ही है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि 5 फंक्शन ही यूज़ कर सकते हैं, 6 फंक्शन ही यूज़ कर सकते हैं, या n फंक्शन ही यूज़ कर सकते हैं। आपकी जितनी इच्छा है आप उतने फंक्शन अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोड को बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, लेंदी प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किस में, ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। हम फंक्शन को कॉल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज का हम टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कॉल सी फंक्शन इन ए प्रोग्राम। देखिए, सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो कितनी तरह से फंक्शन को कॉल किया जा सकता है।
हम दो तरह से, कितनी तरह से, दो तरह से क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एक तो कॉल बाय वैल्यू और सेकंड है कॉल बाय रेफरेंस। बिल्कुल क्लियर है, जैसा नाम से पता लग रहा है, वैल्यू और रेफरेंस, ये दो वर्ड यहाँ पर है। वैल्यू मीन्स आपको उसकी वैल्यू पास करनी है, किसको, फंक्शन को पास करनी है। और रेफरेंस मतलब हमें उसका एड्रेस पास करना है, किसको, फंक्शन को पास करना है। आपको मालूम ही होगा, हम फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। इस तरह से आप सभी जानते होंगे, पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू मीन्स हमें वैल्यू पास करनी है, किसको, फंक्शन को। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है। सपोज करो कि हम ए वेरिएबल है, इसको हमने कोई वैल्यू असाइन करी 10, तो हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पास करेंगे। क्लियर है ना, मतलब वेरिएबल की वैल्यू हमें पास करनी है। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू पास टू द फंक्शन एज पैरामीटर। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया पैरामीटर। पैरामीटर बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। पैरामीटर, दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय फॉर्मल पैरामीटर। देखिए जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं उनकी वैल्यू हम क्या कर, फॉर्मल वेरिएबल के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड, एक्चुअल के लिए और फॉर्मल के लिए, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट की जाती है। क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपी टू फॉर्मल पैरामीटर। जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू होती है वो कॉपी किस में होती है, फॉर्मल पैरामीटर में। तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या निकल के आया, कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू हम पास करेंगे किसको, फंक्शन को पास करेंगे, ठीक। सेकंड पैरामीटर, पैरामीटर दो तरह के होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, ठीक। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर कैसे कहेंगे, जैसा नाम से, बिल्कुल आपको कभी कंफ्यूज किसी भी चीज़ में होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि रटने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल कहने का मतलब ये, जो मेन फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्चुअल पैरामीटर कहलाएंगे। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम के ज़रिए, एक एग्जाम्पल के ज़रिए एक्चुअल पैरामीटर बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। दिस इज़ दी आर्ग्यूमेंट विच इज़ यूज इन फंक्शन कॉल। इन्हीं को हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब कि इन्हीं की वैल्यू जो है कॉपी की जाएगी। मतलब कि जब हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं सबसे स्टार्टिंग में, तो इन्हीं की जो वैल्यू पास की जा रही है किसको, फंक्शन कॉल में। और जो फंक्शन कॉल में वैल्यू क्या की जाएगी, यूज़ की जाएगी, उन्हें बोलेंगे, वहाँ पर जो हम पैरामीटर यूज़ करेंगे उन्हें बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। दिस इज द आर्ग्यूमेंट विच इज़ यूज्ड इन फंक्शन डेफिनेशन। क्लियर है ना। अब आपको इस स्लाइड से क्या क्या समझ में आया, इस स्लाइड से आपको एक्चुअल पैरामीटर समझ में आया, इस स्लाइड से आपको फॉर्मल पैरामीटर समझ में आया, ठीक। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड देखने के लिए मिलेगी जिसमें एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के बारे में बताऊंगा। एक चीज़ और है, यहाँ पर एक वर्ड आया फंक्शन डेफिनेशन। ध्यान में होगा कि हम क्या करेंगे, फंक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। डिक्लेयर करेंगे, फिर फंक्शन को कॉल करेंगे, क्या करेंगे, कॉल करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे उसकी। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, डिक्लेयर करना फंक्शन को, कॉल करना फंक्शन को, डेफिनेशन उसकी देना, डिफाइन करना फंक्शन को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लेने वाले हैं और प्रोग्राम में हम दो वेरिएबल लेंगे, एक एम वेरिएबल और एन वेरिएबल, और हमें क्या करना है, इनको स्वैप करना है। स्वैप मतलब कि बदलना, एक दूसरे में बदलना, चेंज करना। स्वैपिंग आपने सुना होगा, स्वैपिंग एक दूसरे में चेंज करना। मतलब कि एम की वैल्यू किस में आ जाएगी, एन में आ जाएगी। एम की वैल्यू किस में आ जाएगी, एन में आ जाएगी, सॉरी, एम की वैल्यू किस में आ जाएगी, एन में आ जाएगी, और एन की वैल्यू किस में आ जाएगी, एम में आ जाएगी। इसे बोलते हैं स्वैप।
दूसरी बात है कि यहाँ पर जो ए और बी हम लेंगे वेरिएबल, वो क्या कहलाएंगे, फॉर्मल पैरामीटर कहलाएंगे, क्योंकि हमें वैल्यू चेंज करनी है, तो वैल्यू चेंज करने के लिए हमें फॉर्मल पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। चलिए, आपको इस स्लाइड से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल आप जानती हैं, हेडर फाइल आपने लगाई। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये चीज़ क्या कहलाती है, फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया, जो हम फंक्शन ले रहे हैं। आपको पता है कि हम किस चीज़ का एग्जाम्पल देख रहे हैं, दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल की हमें क्या करना है, वैल्यू को स्वैप करना है। कहने का मतलब है पहले की वैल्यू दूसरे में चली जाए और दूसरे की वैल्यू पहले में चली जाए। तो ये है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। तो पहली चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। सेकंड, हमने यहाँ पे क्या किया, मेन फंक्शन डिफाइन किया। जैसा आप जानती हैं कि किसी भी सी प्रोग्राम में मिनिमम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है मेन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दी, m को 22 और n को 44। क्लियर है ना। यहाँ पर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, स्वैप कराने के लिए हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। और ध्यान में रखना, हम प्रोग्राम बना रहे हैं किसके थ्रू, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, ये जो एग्जांपल चल रहा है कॉल बाय वैल्यू का चल रहा है। इसका मतलब हमें इनकी वैल्यू क्या करनी है, पास करनी है। किसको, फंक्शन को। तो ये फंक्शन है, आपको पता ही है फंक्शन किस पैरेंथेसिस के बीच में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये बीच में क्या होते हैं, पैरामीटर, या जिन्हें आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस फंक्शन का एक पार्ट तो अपने ये समझ में आ गया। ठीक है, सॉरी फंक्शन का नहीं, मतलब कि प्रोग्राम का। ये देखिए, एक पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पे आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे। यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, डेफिनेशन या डिफाइन। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, देखिए हमने यहाँ फंक्शन को डिफाइन किया, वॉइड स्वैप इंटीजर ए इंटीजर बी। अब यहाँ पर हम जो ए और बी यूज़ कर रहे हैं ये कहलाएंगे हमारे फॉर्मल पैरामीटर, और यहाँ पर जो हम m और n वेरिएबल यूज़ कर रहे थे ये होंगे एक्चुअल पैरामीटर। क्योंकि हम ए और बी तो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ए और बी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू इनकी हेल्प से, इनकी मदद से क्या करनी है, चेंज करनी है। ठीक है, m की वैल्यू n में आ जाएगी और n की वैल्यू m में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर टेम्परेरी वेरिएबल लिया, ताकि हम क्या करेंगे, टेम्परेरी में पहले ए की वैल्यू जो है, अब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जब हमने फंक्शन ये कॉल करा रहे थे, यहाँ फंक्शन हमने कॉल कराया था, तो हम यहाँ वैल्यू पास करेंगे। अब वैल्यू पास करेंगे, देखिए टेम्परेरी में हम क्या करेंगे, ए, टेम्परेरी को हमने क्या असाइन कर दिया, ए, फिर हमने ए को असाइन कर दिया बी, और फिर बी को टेम्प में। ठीक है, मैं आपको एक बार बिल्कुल क्लियर समझा दूँ। देखिए हमने क्या किया, टेम्प में ए की वैल्यू डाल दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ए की वैल्यू बी को पास कर दी। ठीक है, और फिर हमने बी को टेम्प में डाल दिया। समझ में आ गया होगा आपने। जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि a = 10, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, हम a = 10 करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ए की वैल्यू कुछ देर के लिए टेम्प में रख दी। ठीक है, और फिर हमने बी की वैल्यू किस में लिया, के आ गई, ए की वैल्यू किस में आ गई, बी में आ गई, और बी की वैल्यू किस में आ गई, टेम्प में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि ए की वैल्यू किसके पास चली गई, बी के पास चली गई, और बी की वैल्यू किसके पास चली गई, ए के पास चली गई। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उस तरह से हमने क्या किया, जब ये हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा इसका, तो m की वैल्यू किस में चली जाएगी, n में चली जाएगी, और n की वैल्यू किस में चली जाएगी, m में चली जाएगी।
समझ में आ गया होगा। देखिए इसका आउटपुट हम एक बार देख लेते हैं। ये है m इजक्वल टू 22, n इजक्वल टू 44। वैल्यू स्वैप करने के बाद n की वैल्यू किस में आ गई, m में आ गई, और m की वैल्यू n में चली गई 22। किसके जरिए, इस फंक्शन के जरिए। ये जो फंक्शन हमने यूज़ किया है, तो हमने यहाँ वैल्यू पास की थी। ये क्लियर है। टेम्परेरी हमने फंक्शन लिया, फिर टेम्प ए इक्वल टू बी और बी की टेम्प में, तो जो टेम्प में वैल्यू आई थी ए की, वो तो हमने बी में चली गई, और जो बी की वैल्यू थी वो ए में चली गई। ठीक है। और हम ए और बी किसके रेस्पेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, आपको याद होगा, एम के रेस्पेक्ट में ए और एन के रेस्पेक्ट में बी की वैल्यू ए में, ए की वैल्यू बी में। तो यहाँ पर हमने सीखा कॉल बाय वैल्यू। क्लियर। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है कि सर ने छोड़ दी है या बताई नहीं है, तो आप नीचे कमेंट करें, मुझे ग्रुप में बताएं, हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं। कोई भी आपको अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, आप मुझे बता सकते हैं मेरी कमियों को। और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने घर पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, अपना एक शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल को फॉलो करिए, और जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे आप निश्चित तौर पर अपनी सक्सेस को पा जाएंगे। और आप एक बात ध्यान में रखिए, ये जो ऑनलाइन स्टडी कार्यक्रम चल रहा है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा वैसे ही परीक्षाएं होनी हैं, और परीक्षाएं हो सकता है इन्हीं के बिहाफ पर हों कि आपको ऑनलाइन स्टडी दी जा रही है। तो इसलिए आप अपना एक रेगुलर शेड्यूल बनाकर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप मेरा लेक्चर ये पसंद आया होगा। लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लॉकडाउन एकेडमी चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सभी ब्रांचेस में मेरे ख्याल से सी लैंग्वेज होती है, सभी को ये लेक्चर पहुंचाएं। धन्यवाद।